Hello dear students and viewers, welcome back again Lux classes. Now let us be move forward, and today I would like to discuss about the digestion part 2. Before this lecture we have discussed about the digestion part 1, in which we have to explain about the digestion of food material inside the stomach. Today I would like to discuss about the digestion in small intestine. Now the food in the form of chyme enters in the duodenum. Before this we have already explained that after the digestion of food material into the stomach, the food is converted into another form that is known as chyme. स्टमक में भोजन के पाचन के पश्चात भोजन का जो स्वरूप होता है वो बदल जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है काइम में. काइम जो है लेई जैसा पदार्थ होता है. एंड सच फॉर्म ऑफ द फूड मटेरियल इज इंटर्स इनटू द ड्यूडेनम, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. नाउ द फूड इन द फॉर्म ऑफ काइम, अब जो भोजन होता है काइम के रूप में ड्यूडेनम के अंदर इंटर होता है. लीवर है टू लोब्ड, जो लीवर में दो लोब होते हैं, लेफ्ट एंड राइट लोब्स. लीवर में दो लोब होते हैं, लीवर में दो पिंड होते हैं, एक होता है लेफ्ट और दूसरा होता है राइट. लीवर कंटेनिंग टू लोब्स, फर्स्ट वन इज द राइट, सेकंड वन इज द लेफ्ट. दो लोब्स होते हैं. इस तरह से सो टू हिपैटिक डक्ट्स राइजेज. चूँकि लीवर में दो लोब्स होते हैं, अतः दो हिपैटिक डक्ट्स निकलती हैं. हिपैटिक डक्ट्स आर नोन एज दोज डक्ट्स दे हैव अराइजिंग फ्रॉम द लीवर. हिपैटिक डक्ट्स ऐसी नलिकाएँ होती हैं जो लीवर से निकलती हैं. चूँकि लीवर में दो लोब होते हैं, अतः लीवर से दो हिपैटिक डक्ट्स निकलती हैं. बोथ आर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म द कॉमन हिपैटिक डक्ट्स. दोनों जो हिपैटिक डक्ट्स लीवर से निकलती हैं बाद में आपस में जुड़ जाती हैं और बना लेती हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट्स. बाद में कॉमन हिपैटिक डक्ट्स जो है ज्वाइन कर जाता है सिस्टिक डक्ट्स ऑफ गॉल ब्लैडर से. बाद में जो कॉमन हिपैटिक डक्ट्स होती हैं ये जाकर जुड़ जाती हैं गॉल ब्लैडर के सिस्टिक डक्ट से और बना लेती हैं कॉमन बाइल डक्ट्स. फिर क्या होता है, कॉमन बाइल डक्ट्स प्लस पैंक्रियाटिक डक्ट्स. आगे चल के कॉमन बाइल डक्ट्स प्लस पैंक्रियाटिक डक्ट्स दोनों मिल करके अब जा करके कॉमन बाइल डक्ट्स जब पैंक्रियाटिक डक्ट्स से जुड़ती है तो बना लेती है हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट्स. ठीक है. हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट जैसा नाम से इंडिकेट होता है, हिपैटो मीन्स लीवर, पैंक्रियाटिक मीन्स पैंक्रियास. Hepatopancreatic ducts means that the ducts which is related with the both liver and pancreas. Hepatopancreatic ducts का मतलब होता है ऐसी नलिका जो लीवर और पैंक्रियास दोनों से जुड़ी होती है. फिर हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट जो होती है ओपन हो जाती है ड्यूडेनम में, बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड द रीजन व्हेयर द हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट्स ओपन इनटू द ड्यूडेनम, अब जितने भी बाइल जूस हैं, जितने भी पैंक्रियाटिक जूस हैं, सब इसी रास्ते से आकर के ड्यूडेनम में ओपन हो जाएंगे. सो व्हेयर द हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट्स ओपन इनटू द ड्यूडेनम एंड दिस अपर्चर या दिस ओपनिंग इज गार्डेड बाय स्फिंक्टर ऑफ ओडियाई. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जहाँ पर हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट जा करके ड्यूडेनम में खुलती है तो वहाँ का जो अपर्चर होता है उसको नियंत्रित करता है एक संरचना जिसका नाम है स्फिंक्टर ऑफ ओडियाई. अब बात करते हैं डाइजेशन इन द ड्यूडेनम. ठीक है. ड्यूडेनम की लंबाई जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है. बाइल जूसेस में क्या क्या पाया जाता है, पहली बात तो बाइल जूस के बारे में है. बाइल जूस की सिंथेसिस होती है लीवर में. स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में. So it is very clear that
द सिंथेसिस ऑफ बाइल अकर्स इन द लीवर एंड बाइल इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पेज से। नाउ लेट अस बी मूव फॉरवर्ड। हम बात कर रहे थे डाइजेशन इन द ड्यूडेनम। वी आर टॉकिंग अबाउट द डाइजेशन इन द ड्यूडेनम एंड when we are talking about the digestion in the duodenum, अब हम बाइल जूस के बारे में बात कर रहे थे। द बाइल जूस दैट इज सिक्रेटेड बाय द हिपैटिक सेल्स ऑफ द लीवर। पहली बात तो बाइल जूस जो है लीवर के हिपैटिक सेल के द्वारा सिक्रेट किया जाता है एंड दैट बाइल जूस इज कलेक्टेड बाय बोथ द हिपैटिक डक्ट्स and both the hepatic ducts join together with each other forming a common hepatic ducts, and that common hepatic ducts met to the cystic ducts of gallbladder, and that is joined with the pancreas forming the hepatopancreatic ducts that open into the duodenum and guarded by the sphincter of ODI. बाइल जूस में 96% वाटर होता है। बाइल जूस की सिंथेसिस लीवर में होती है। बाइल जूस स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। जैसे जैसे नया बाइल जूस बनता है, जैसे हमने पहले ही बताया कि बाइल जूस की सिंथेसिस कहाँ होती है, लीवर के हिपैटिक सेल में होती है। भले ही लीवर के हिपैटिक सेल में जो है बनता है, लेकिन इस स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट बाइल जूस इज सिंथेसाइज इन द लीवर बट दैट इज स्टोर इन द गॉल ब्लैडर। लेकिन जो नया नया बाइल जूस बनता है वो डाइल्यूट होता है। जैसे ही यह गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होगा तो बाइल जूस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाता है, बाइल जूस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि बाइल जूस के अंदर जो भी वाटर होता है वो गॉल ब्लैडर की वाल्व के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इस तरह से जो फ्रेशली फार्म्ड बाइल जूस बनता है दैट इज मोर डाइल्यूट, but when this freshly formed bile juice is stored in the gallbladder, तो gallbladder की जो walls होती हैं, the walls of the gallbladder absorb water that is present in the bile juice। तो उस बाइल जूस के अंदर जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इस तरह से जो बाइल जूस है वो कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। नाउ लेट अस बी मूव फॉरवर्ड। Bile juice containing the 96% of water, some water may be absorbed by the gallbladder, that's why the bile juice become concentrate। बाइल जूस के अंतर्गत बाइल जूस में 96% वाटर होता है, लेकिन इसमें से कुछ वाटर जो होता है वो गॉल ब्लैडर की वाल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इस तरह से जो बाइल जूस होता है ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। अब इसमें 86% वाटर बचता है, स्टार्टिंग में रहता है 96% वाटर। बाइल साल्ट्स क्या हैं? सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टाउरोकोलेट ये बाइल साल्ट्स होती हैं। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बाइल साल्ट्स जो होते हैं सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टाउरोकोलेट होते हैं। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बाइल पिगमेंट्स कितने परसेंट होते हैं? 3। कोलेस्ट्रॉल होते हैं 2, अदर होते हैं 1। बाइल पिगमेंट्स जो होते हैं 2 होते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। आगे बात करते हैं फंक्शन ऑफ बाइल जूस की। फंक्शन ऑफ बाइल जूस न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ फूड। बाइल जूस का सबसे प्रथम काम होता है, सबसे फर्स्ट फंक्शन जो बाइल जूस का है, न्यूट्रलाइज माने होता है उदासीन कर देना, एसिडिटी माने अम्लता, फूड माने भोजन की। क्योंकि भोजन जो है स्टमक से आ रहा है और स्टमक में जो होता है HCl का सिक्रीशन होता है, इसलिए वहाँ का मीडियम जो है एसिडिक हो जाता है। तो द मीडियम ऑफ द फूड विल बी एसिडिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ HCl दैट इज द हाइड्रोजन आयन concentration। So what happen here? So the most important function of the bile juice is that
they provide the neutrality, or you can say they neutralize the acidity of the food. Second function is the antimicrobial. Third, they help in the emulsification of the fat. जो फैट होते हैं उनके अंदर बाइल साल्ट्स होते हैं, वो फैट का इमल्सिफिकेशन करते हैं. दे ब्रेक डाउन द लार्ज ग्लोब्यूल ऑफ फैट इनटू द स्मॉलर ग्लोब्यूल, सो दे हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. अब बात करते हैं पैंक्रियाटिक जूस की बात करते हैं. पैंक्रियाटिक जूस का मतलब होता है द जूसेस दैट इज सिक्रेटेड बाय द पैंक्रियास, दैट इज नोन एज पैंक्रियाटिक जूसेस. ऐसे रस जो पैंक्रियास के द्वारा निकलते हैं उनको पैंक्रियाटिक जूसेस कहते हैं. फर्स्ट वन इज नोन एज पैंक्रियाटिक एमाइलेज. फर्स्ट एंजाइम that is present in the pancreatic juices, that is known as pancreatic amylase, and pancreatic amylase helps in the digestion of the carbohydrate. तो इसके पहले मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो होता है वो माउथ कैविटी के अंदर होता है, और वहाँ पर 30% जो है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है. उसके बाद कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन ना तो स्टमक में होता है और ना ही, अब इसके बाद स्टमक में नहीं होता है, सीधे ड्यूडेनम में होता है, और ड्यूडेनम में होता है पैंक्रियाटिक जूस के द्वारा. बिकॉज पैंक्रियाटिक जूसेस कंटेनिंग द पैंक्रियाटिक एमाइलेज एंजाइम, एंड दिस पैंक्रियाटिक एमाइलेज एंजाइम हेल्प्स इन द स्टार्च डाइजेशन एंड कन्वर्ट्स द स्टार्च दैट इज द 70% रेस्ट स्टार्च इनटू द माल्टोज. क्योंकि 30% जो स्टार्च है माल्टोज में कन्वर्ट हो गई थी, कहाँ पर, माउथ में, लेकिन 70% स्टार्च वहाँ बची हुई थी. अब वो जो 70% स्टार्च वहाँ बची हुई थी वो पहुँचती है पैंक्रियास के पास, यानी ड्यूडेनम में, और ड्यूडेनम में जो है पैंक्रियाटिक जूस के अंदर जो पैंक्रियाटिक एमाइलेज एंजाइम है उस बचे हुए 70% स्टार्च को कन्वर्ट कर देते हैं माल्टोज में. तो यहाँ पर हो गया कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन. सेकंड एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, दैट इज पैंक्रियाटिक लाइपेज. पैंक्रियाटिक लाइपेज जो फैट का डाइजेशन करते हैं. लाइपेज मीन्स फैट स्प्लाइटिंग एंजाइम. लाइपेज हमेशा जो है फैट का पाचन करते हैं, वसा को डाइजेस्ट करते हैं, उनको स्टेप्सिन भी कहते हैं. दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द फैट. लेकिन एक बात और ध्यान देने योग्य है, वन थिंग्स विच इज मोर एंड मोर इम्पॉर्टेंट, फैट का डाइजेशन इतना आसान नहीं है. जब भी हम कोई फैटियस चीज़ खाते हैं, जैसे घी खाते हैं या मीट खाते हैं, तो इनका डाइजेशन जो है माउथ में नहीं होता है, स्टमक में नहीं होता है. इनका डाइजेशन सीधे सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टार्ट होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के में जो है जो पैंक्रियाटिक जूस हैं, दैट इज द पैंक्रियाटिक लाइपेज, दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द लिपिड, दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द फैट. इसके पहले स्टमक में बहुत लिटिल डाइजेशन होता है, ओनली द पार्शियल डाइजेशन ऑफ फैट अकर्स इनसाइड द स्टमक, बिकॉज देयर इज pH is very low due to the presence of hydrogen ion concentration, that is the HCl, and there is a proper need of emulsification for the better digestion of the fat, because in the stomach there is the lack of bile juices and there is no any bile salts that makes the proper emulsification of fat. That's why there is no better digestion occurs inside the stomach. तो चूँकि वहाँ पर ना तो pH मिल पा रहा है और ना ही बाइल साल्ट्स हैं स्टमक के अंदर कि फैट का इमल्सिफिकेशन हो सके, लेकिन ड्यूडेनम में क्या है, यहाँ pH भी मिल रहा है, मीडियम न्यूट्रल हो गया है, और दूसरी बात यहाँ पर फैट का प्रॉपर इमल्सिफिकेशन होता है. इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है जो फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स हैं वो छोटे छोटे ग्लोब्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड दैट स्मॉल ग्लोब्यूल्स
containing large surface area for the more action of enzyme। अब जो इमल्सिफाइड फैट्स होते हैं वो स्टेप्सिन या पैंक्रियाटिक लाइपेज के द्वारा कन्वर्ट हो जाते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तीसरा एंजाइम है प्रोटियोलिटिक एंजाइम दैट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन। थर्ड इज द प्रोटियोलिटिक एंजाइम फॉर प्रोटीन डाइजेशन। जो फर्स्ट है ट्रिप्सिनोजन, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इंटेरोकाइनेज जो है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से सीक्रेट होता है, वो क्या करता है, इस इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट कर देता है ट्रिप्सिन एक्टिव में। अब काइमोट्रिप्सिन जो इनएक्टिव होती है वो ट्रिप्सिन के द्वारा कन्वर्ट हो जाती है काइमोट्रिप्सिन एक्टिव में। इसके अलावा प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो होते हैं ट्रिप्सिन की उपस्थिति में कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एक्टिव में। अब क्या होगा, प्रोटियोजेज और पेप्टोन ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन की मदद से कन्वर्ट हो जाते हैं पॉलीपेप्टाइड और डाइपेप्टाइड में। फिर पॉलीपेप्टाइड क्या होती है, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सीपेप्टाइडेज कन्वर्ट हो जाएगी डाइपेप्टाइड और प्रोटीन में। नेक्स्ट है न्यूक्लियोलिटिक एंजाइम। न्यूक्लियोलिटिक एंजाइम मीन्स दोज एंजाइम्स दे हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। इट इंक्लूड द न्यूक्लिएज, जैसे डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइडेज है, ब्रेक करते हैं डीएनए को न्यूक्लियोटाइड्स में। आरएनए है, इस पर राइबोन्यूक्लिएज एंजाइम का एक्शन होगा, कन्वर्ट कर देंगे न्यूक्लियोटाइड्स में। नाउ लेट अस बी डिस्कस अबाउट द डाइजेशन ऑफ द फूड मटेरियल इन द इलियम। डाइजेशन ऑफ द फूड मटेरियल इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन, but inside the small intestine, that is the ileum region. Ileum is the third part of the small intestine. First one is the duodenum, second one is the jejunum, and third one is the ileum. Ileum is the largest part of the small intestine. We have keeping in mind that जो क्रिप्ट्स ऑफ लाइबर खून होती हैं, जो मेजर ग्लैंड्स होती है, क्रिप्ट्स ऑफ लाइबर खून ग्लैंड्स जो म्यूकोसा के इलियम में पाई जाती हैं, इंटेस्टाइन की मेजर ग्लैंड्स होती है। क्रिप्ट्स ऑफ लाइबर खून ग्लैंड जो मेजर ग्लैंड्स है, इसमें 4 प्रकार की सेल पाई जाती है। म्यूकस सेल, चीफ सेल, अर्जेंटाफिन सेल, एक सेल और होती है, ये फिगर दिखाया गया है क्रिप्ट्स ऑफ लाइबर खून ग्लैंड्स। ये चारों तरह की जो सेल्स होती हैं वो सीक्रेट करती हैं सकस एंटेरिकस। सकस एंटेरिकस को इंटेस्टाइनल जूस भी कहते हैं। तो हमेशा याद रखना है, क्रिप्ट ऑफ लाइबर खून ग्लैंड जो होती है वो 4 सेल से बनी होती है। चारों सेल जो होती हैं वो निकालती हैं एक जूस जिसको सकस एंटेरिकस कहते हैं, उसको इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। अब इंटेस्टाइनल जूस या सकस एंटेरिकस का फंक्शन क्या होता है, देखिए। व्हाट इज द रोल ऑफ सकस एंटेरिकस, व्हाट इज द रोल ऑफ इंटेस्टाइनल जूस इन द डाइजेशन विद इन द इलियम, दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। हम बात करेंगे सकस एंटेरिकस या इंटेस्टाइनल जूस की स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या भूमिका होती है। क्योंकि जो सकस एंटेरिकस के अंदर जो इंटेस्टाइनल जूस है उसका पीएच है 8.2, अल्कलाइन है। इसके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं सकस इसके एंजाइम फाउंड इन द सकस एंटेरिकेज। जो इंटेस्टाइन के अंदर सकस एंटेरिकस के अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं उसको हम नीचे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सकस एंटेरिकस कंटेनिंग द वेरियस एंजाइम फॉर द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। फर्स्ट वन वी आर टॉकिंग अबाउट द कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए इसमें माल्टेज एंजाइम पाया जाता है। इसके पहले हमने स्टडी किया है कि पैंक्रियाटिक जूस के द्वारा जो 70% स्टार्च जो रेस्ट थी वो कन्वर्ट हो गई माल्टोज में। माल्टोज जो है एक डाइसैकेराइड है, दैट इज द रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड है। नाउ द कार्बोहाइड्रेट इज कन्वर्टेड इनटू द माल्टोज। All the carbohydrate 30% is converted into the maltose in the mouth cavity, and rest 70% carbohydrate, that is the starch, is converted into the maltose inside the duodenum with the help of pancreatic amylase. So all the maltose, that is the reducing disaccharide, that is converted into the glucose and glucose with the help of maltase enzyme.
here we have mentioned that maltase, that is the reducing disaccharide, that is converted into glucose and glucose, both are monosaccharides with the help of maltase. Second है sucrose, that is the non-reducing disaccharide with the help of sucrase enzyme, that is converted into glucose plus fructose, that is the monosaccharide, both are monosaccharides. And lactose, that is the non-reducing disaccharide with the help of lactase enzyme, that is converted into glucose plus galactose. Glucose plus galactose, both are monosaccharides, they are directly absorbed in the blood. तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन. अब यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन एकदम कंप्लीट हो गया. क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट पहले माउथ में डाइजेस्ट हुआ, फिर ड्यूडेनम में डाइजेस्ट हुआ, और यहाँ पर आते आते एकदम डाइजेस्ट हो जाता है. सेकंड है फॉर प्रोटीन डाइजेशन, दैट इज द प्रोटियोलिटिक एंजाइम. प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स आर प्रेजेंट फॉर द प्रोटीन डाइजेशन. इरेप्सिन इज ए ग्रुप ऑफ एंजाइम. इरेप्सिन क्या है? ग्रुप ऑफ एंजाइम है, एंजाइम का समूह है. इट इंक्लूड्स द, जैसे इरेप्सिन क्या है? ए ग्रुप ऑफ प्रोटियोलिटिक एंजाइम दैट इज फाउंड इन इंटेस्टाइनल जूस. इरेप्सिन क्या है? एक एंजाइम का समूह है जो इंटेस्टाइनल जूस में पाया जाता है, सक्कस एंटेरिकस में पाया जाता है फॉर प्रोटीन डाइजेशन. इसमें अमीनो पेप्टाइडेज एंजाइम पाए जाते हैं जो ब्रेक करते हैं अमीनो जो ब्रेक करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स को. ठीक है, अमीनो पेप्टाइडेज जो है अमीनो एसिड के बीच जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करते हैं. डाई पेप्टाइडेज क्या करते हैं? ब्रेक टू पेप्टाइड बॉन्ड, ये दो पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ देते हैं. कार्बोक्सी पेप्टाइडेज क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप को. आगे देखिए, पॉलीपेप्टाइड प्लस डाईपेप्टाइड द प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन इन द ड्यूडेनम. क्योंकि आपको पता है कि प्रोटीन का डाइजेशन जो है ड्यूडेनम में हो चुका है और प्रोटीन जो है पॉलीपेप्टाइड और डाईपेप्टाइड के फार्म में वहाँ पर पाई गई है और उसी फार्म में एंटर करती है इलियम में. तो पॉलीपेप्टाइड प्लस डाईपेप्टाइड दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन इन द ड्यूडेनम with the action of erepsin enzyme. As we know it very well that erepsin is a group of enzyme, that is the group of proteolytic enzyme that is present in the intestinal juices. So what happen here? The polypeptide and dipeptide that is converted into amino acid, that is the end product of protein digestion. अब जितने भी पॉलीपेप्टाइड और डाईपेप्टाइड होती हैं, चूँकि पहले हमको पता है कि पॉलीपेप्टाइड और डाईपेप्टाइड के रूप में प्रोटीन कन्वर्ट हो चुकी है. कहाँ पे कन्वर्ट हो चुकी है? ड्यूडेनम के अंदर. अब जो पॉलीपेप्टाइड डाईपेप्टाइड है कन्वर्ट हो जाती है अमीनो एसिड में. इस तरह से प्रोटीन का डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है. तो दो चीज़ का डाइजेशन कंप्लीट हो गया. पहला कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन कंप्लीट हुआ, दूसरा हो गया प्रोटीन डाइजेशन. क्योंकि कार्बोहाइड्रेट मोनोसाइक्राइड फार्म में आ गए तो उनका डाइजेशन हो गया सिंपलेस्ट फार्म में आ गए, और यहाँ पर जो आपकी प्रोटीन है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गई, दैट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन. तो प्रोटीन डाइजेशन भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया. अब बचा फैट. फैट डाइजेशन माने थोड़ा सा फैट के बारे में बात करते हैं. अब क्या होगा? इंटेस्टाइनल लाइपेज. लाइपेज इज द फैट स्प्लाइटिंग एंजाइम. लाइपेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो फैट के डाइजेशन में मदद करता है, दैट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द फैट. तो जो इमल्सिफाइड फैट होते हैं, वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट फॉर द बेटर डाइजेशन ऑफ द फैट इमल्सिफिकेशन मस्ट बी नीडेड. जितने भी इमल्सिफाइड फैट्स होते हैं, हालांकि ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो चुके हैं पैंक्रियाटिक लाइपेज के द्वारा इन द ड्यूडेनम, लेकिन जो भी रेस्ट फैट होते हैं, जो भी रेस्ट इमल्सिफाइड फैट होते हैं, वो यहाँ पर इलियम में आकर के इंटेस्टाइनल लाइपेज के द्वारा कन्वर्ट हो जाते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में. न्यूक्लियोटाइडेज जो होते हैं वो कन्वर्ट कर देते हैं न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम की मदद से न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट में. बाद में न्यूक्लियोसाइड कन्वर्ट हो जाता है पेंटोज शुगर प्लस बेस में. ठीक है, हमको पता ही है कि जब बेस शुगर से जुड़ता है तो बनाता है न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट जुड़ता है तो बनाता है न्यूक्लियोटाइड. बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर बनाते हैं डीएनए. ठीक है, आगे है इन केस ऑफ रैबिट सेलुलोज डाइजेशन के लिए अकर्स इन सीकम विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया. रैबिट में जो है सेलुलोज डाइजेशन के लिए जो है सीकम में बैक्टीरिया पाए जाते हैं. काऊ, गोट, बफेलो में जो होते हैं रूमिनेंट्स होते हैं,
इनमें र्यूमेन पाया जाता है। र्यूमेन इज ए पार्ट ऑफ स्टमक, जिसके द्वारा पागुर करते हैं, जिसके द्वारा भोजन जो है बाहर आता है, मुंह में मेस्टिकेशन करते हैं, फिर दोबारा जो है वो डाइजेशन के लिए स्टमक में एंटर करता है। इतना आज हम बात करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे डाइजेशन पार्ट 3 में, जिसमें हम बात करेंगे पैंक्रियाटिक जूस का रेगुलेशन का, सारे जो जितने भी आपके डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं कैसे उनका रेगुलेशन होता है। बिफोर दिस, इससे पहले हम बात करेंगे आपका एब्जॉर्बेशन की, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कंट्रोल ऑफ डाइजेस्टिव जूस की। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।